एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो एकदम अकेला था। उसके माँ बाप या अन्य कोई अपना नहीं था, मगर उसकी खेती बाड़ी बहुत थी, जिस वजह से उसने जल्दी जल्दी शादी कर ली। एक बीवी होने के बावजूद उसे काम में व्यक्ति की कमी महसूस होती रही, जिस वजह से उसने दूसरी शादी भी कर ली। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरिः। आरंभ में दोनों बीवियां बड़े अच्छे से रही, सारे काम को आपस में बांटकर अच्छे से निपटाती रही, मगर जल्द दोनों के रिश्ते में कड़वाहट आ गई। दोनों एक दूसरे से झगड़ा और दोषारोपण का कार्य करने लगी। छोटी बीवी थोड़ी अधिक तेज तर्रार और होशियार, जिस वजह से स्वाभाविक रूप से पति का ध्यान उस पर अधिक था। छोटी पत्नी की ओर अधिक लगाव और आकर्षण देखकर बड़ी पत्नी ईर्ष्या से भर गई और पति का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए षड्यंत्र करने लगी। ये सोचकर उसने बिना चावल छड़ाए हुए गुंदली में तेल लगा दिया, ताकि छोटी पत्नी को गुंदली कूटकर चावल निकालने में देरी हो जाएगा और पति को खाना देर से मिलेगा। इससे पति छोटी पत्नी से नाराज हो जाएगा और फिर मुझसे अधिक प्यार करने लगेगा। अगले दिन घर का काम करने की बारी छोटी पत्नी की थी। उसने घर के सुबह वाले काम को निपटाकर गुंदली से चावल निकालने का प्रयत्न किया, तो सुबह से दोपहर हो जाने के बावजूद चावल बाहर नहीं हुआ। उसने एक चुटकी गुंदली उठाकर देखा तो पाया कि इसमें तेल मिला हुआ है। वो सब समझ जाती है कि ये बड़ी का षड्यंत्र है। तुरंत वो पड़ोस के घर से चावल उधार लाकर चावल पका देती है। खाना समय पर बना देखकर बड़ी पत्नी गुस्से से भर जाती है और षड्यंत्र का दूसरा उपाय के साथ साथ मौका तलाशने लगती है। तभी उसका पति नहाने को नदी में चला जाता है और छोटी वाली पानी लाने कुआं पे चली जाती है। इसी समय बड़ी पत्नी छोटी के द्वारा बनाए गए मसलोदार भुने हुए सब्जी को झोर वाला बना देती है और उसमें खट्टे पत्तों का चूर्ण डाल देती है, ताकि स्वाद का आनंद लेकर पति उसकी ओर आकर्षित हो जाए। स्नान करके वापस लौटने पर छोटी पत्नी अपने पति को खाना परोस देती है, मगर पति मसालेदार भुने हुए सब्जी की तारीफ करते हुए झोर वाली सब्जी को बेकार कह देता है। बड़ी हुक्का पीते हुए आराम करने के बहाने सब देख रही थी। पति की बात सुनकर वो भड़क जाती है और कहती है, तुमको छोटी बीवी ही प्यारी लगती है, वही अच्छी है, उसका काम अच्छा है, आपकी नजर में है, सबसे अधिक गुणवान भी वही है आपकी नजर में। मैं तो बेकार हूँ, खराब हूँ। बड़ी की बातें सुनकर छोटी पत्नी मामले को शांत करने के लिए कहती है, ऐसी छोटी बातें मत कीजिए दीदी, इससे झगड़ा होता है। बड़ी पत्नी को अपनी सैतिन की बातें रास नहीं आती और वो उससे झगड़ा कर बैठती है। दोनों में खूब मारपीट होता है। पागलों की तरह दोनों मारपीट करते हैं। कपड़े फटकर बिखर जाते हैं, बाल बिखर जाता है। अंत में बड़ी पत्नी अपने बाप के घर चली जाती है। इस मामले को जानकर लोगों ने कहा, एक विवाह का प्रथा तोड़ना ठीक नहीं है। एक विवाह प्रथा टूटने की वजह से ये सब परेशानी हुई।